तीसरा मोर्चा का लोग जो है एक नजर से देख रहे हैं कि तीसरा कौन पार्टी यहाँ पर आवेगा। इसीलिए हम लोगों ने तीसरा मोर्चा का गठन किया है। हम अगर सरकार में आते हैं तो हम झारखंड में जो स्वास्थ्य की जो समस्या है, गरीब इलाज नहीं कर पाता, और जो शिक्षा है, गरीब आदमी को शिक्षा नहीं मिलता, शिक्षा का व्यवस्था चौपट है, जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, और झारखंड में जातीय जनगणना होनी चाहिए और ईवीएम को हटाओ, देश बचाओ। झारखंड देश का एक ऐसा अमीर राज्य है जहां के निवासी गरीबी, शिक्षा, भूखमरी, विस्थापन, बेरोजगारी, अन्याय और पलायन को अभिशाप्त हैं। झारखंडियों का यह हालत राज्य में संसाधन की कमी नहीं बल्कि लगातार बने सरकारों की गलत नीति, भ्रष्टाचार और कुशासन के कारण हुआ है। इसके लिए झारखंड के राजनीतिक के दो ध्रुवीय एनडीए और यूपीए केंद्रित बनाने वाली सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं और राज्य को इस हालत से बाहर निकालने के लिए आवश्यक नियत समझ और क्षमता का इन पार्टियों में नितांत दबाव है। इसलिए झारखंड को विकसित, खुशहाल और सुशासित बनाने के लिए राज्य में झारखंड तीसरा मोर्चा बनाया गया है। ये जो झारखंड है तीसरी मोर्चा जो बनी है, झारखंड के लगभग 14 राजनीतिक दल हैं जो झारखंड इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड है। ये 14 राजनीतिक दलों का एक साथ मिल करके और तीसरा मोर्चा का गठन हुआ है। राज्य में दो विचारधाराएं चल रही हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी का, जिसके साथ है आपके दो राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी। दूसरा जो महागठबंधन है, जिसका नामकरण इंडिया के नाम से हुआ है, उसके साथ यहाँ कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी, ये तीन दलों का यहाँ पर महागठबंधन है, जिसे इंडिया कहते हैं। तीन के अलावे यहाँ लगभग 20 राजनीतिक दल हैं झारखंड में जो अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं जनता के हित में। उन लोगों ने देखा कि राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार है और केंद्र में भी मोदी सरकार के द्वारा देश के तमाम जो उद्योगपतियों से सांठगांठ है, अरबों रुपये उद्योगपतियों से लेकर के इलेक्शन बॉन्ड बनाने का काम किया, उसके माध्यम से रिश्वत लेते हुए लीगल करप्शन किया है और उद्योगों को बिक्री करने का काम किया है। तो एक धारा वो है, और दूसरा महंगाई बढ़ाने वाला, बेरोजगारी को रोजगार नहीं देने वाला नरेंद्र मोदी का एनडीए है। और ये जो इंडिया खास करके झारखंड में यहाँ की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तीसरा मोर्चा का लोग जो है एक नजर से देख रहे हैं कि तीसरा कौन पार्टी यहाँ पर आवेगा। इसीलिए हम लोगों ने तीसरा मोर्चा का गठन किया है। हम अगर सरकार में आते हैं तो हम झारखंड में जो स्वास्थ्य की जो समस्या है, गरीब इलाज नहीं कर पाता, और जो शिक्षा है, गरीब आदमी को शिक्षा नहीं मिलता, शिक्षा का व्यवस्था चौपट है, जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, और झारखंड में जातीय जनगणना होनी चाहिए और ईवीएम को हटाओ, देश बचाओ। इन मुद्दों को लेकर के हम लोग तीसरा मोर्चा के लोग आज यहाँ महामहिम राज्यपाल के यहाँ धरने में बैठे हैं। इसमें 13 दलों के लोग यहाँ पर शामिल हैं, जो लगभग 500 से ज्यादा लोग यहाँ धरना स्थल पर धरना देने जा रहे हैं। और उसी के तहत आज यहाँ हम लोग महामहिम के यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है, यही तीसरे मोर्चा का मांग है और इसी के कारण यहाँ धरने में हम लोग आए। जो भारत में आजादी के 75 साल के बाद भी समस्याएं ज्यों के त्यों बनी रही। अगर हम लोग भारत के आजादी के बाद का इतिहास को देखते हैं तो इस देश में
या तो कांग्रेस ने भारत में शासन किया या बीजेपी ने भारत में शासन किया, और आज भी वो एक परिप्रेक्ष्य बना रहे हैं कि भारत को या तो कांग्रेस के नेतृत्व में चलना होगा या बीजेपी के नेतृत्व में चलना होगा। तो इनके शासन कुशासन के वजह से जो भारत की स्थिति हुई, इसमें पूरे देश में एक तीसरा मोर्चा का विकल्प पूरा देश देखना चाह रहा है, क्योंकि जिसको कांग्रेस के नाम पे मुख्यमंत्री बनाया गया, आज 10 मुख्यमंत्री भाजपा के पाले में जाके बैठा हुआ है। तो कौन भाजपा है कौन कांग्रेस है, ये दोनों सीताराम और राजाराम मिलकर भारत के मूल निवासी 97% जनता को मूर्ख बना रहे हैं। इसके लिए ये तीसरा मोर्चा पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। उसी क्रम में झारखंड में भी 14 पार्टियों को मिलकर तीसरा मोर्चा का गठन किया गया है, जो कांग्रेस और बीजेपी के नेतृत्व को और उसकी नीतियों को स्वीकार नहीं करती। तीसरा मोर्चा क्या है? तीसरा मोर्चा उद्देश्य के मतलब देश के लिए काम करेगा या राजनीति के लिए काम? ये तीसरा मोर्चा, जैसा कि पूरा देश इंडिया को जानता है, जिसमें 28 पार्टी थी, नीतीश कुमार छोड़ के चले गए, 27 पार्टी है। एनडीए में जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 38 पार्टियां की गठबंधन बनी, उसी प्रकार राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नाम से देश में 78 राजनीतिक पार्टियों का तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से पूरे देश में अपने जनता के बीच अपने मुद्दों के साथ एक कांग्रेस और बीजेपी के नेतृत्व को अस्वीकार करते हुए एक विकल्प के बारे में सोच रही है। आज तक तीसरी मोर्चा का क्या ऐसा वर्क है जो कि लोग भरोसा कर पाए तीसरी मोर्चा के? तीसरा मोर्चा अभी पिछले 2 महीने की प्रक्रिया में ये आया है, और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब बीजेपी गठबंधन एनडीए गठबंधन के खिलाफ इंडिया गठबंधन बन रहा था, उस समय भी अगर आप देखें तो नीतीश कुमार लालू यादव ने उसकी पहल की थी, लेकिन ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो किसी भी मूल निवासी, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के नेतृत्व को राष्ट्रीय परिदृश्य पे उभरने नहीं देता है, और ये हमेशा चाहता है कि पूरा देश की राजनीति या तो कांग्रेस के पीछे चले या बीजेपी के पीछे चले। इसको अब भारत के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के 97% लोग अस्वीकार कर दिए हैं और इनका नेतृत्व और इनकी नीतियों से त्रस्त है। इसलिए तीसरा मोर्चा का जो वजूद है वो आया है, और आने वाले दिन में भारत कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर नेतृत्व की तलाश कर रहा है, जिससे यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे रोटी का हो, चाहे कपड़ा का हो, सुरक्षा का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, इन तमाम मूलभूत जो समस्याएं हैं उसको हल करने की दिशा में हम खुद उसको पहल कर सके। तीसरी पार्टी झारखंड में आगाज करने जा रही है और कई मांगों को लेकर आज आप लोग महाधरना में बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि आपकी जो मांगे हैं या आपकी जो बातें हैं वो जनता समझ पाएगी? क्या लगता है, क्यों समझना चाहिए?
महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जो हमारी जनता है, जो गांव में रहते हैं, जो कस्बों में रहते हैं, उससे जब हम लोग मिलते हैं तो उन लोग जब तो ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को जब वो लोग नहीं पसंद करते तो हम वो बात से जब राय मशवरा की और हमारे जितने भी हमारी पार्टी के जो प्रतिनिधित्व करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, उन लोगों ने जब एकजुट होकर के ये मंशा जताई कि हम लोगों को अब जो है अपनी महाशक्ति का प्रदर्शन जरूर करना चाहिए और जब संविधान में हम लोगों को जब शासन प्रशासन में जब काम करने का मौका मिलेगा तो हम लोग ये जो जनता की जो समस्याएं हमारे झारखंड वासियों के, तो उसके विरोध में हम लोगों को एकजुट आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग एकजुट नहीं आएंगे तब तक हम अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते।